स्टूडेंट मैं कुछ बातें जो हमने लास्ट लेक्चर में कही मैं उसको ब्रीफली यहाँ डिस्क्राइब करना चाह रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि PV that is equal to nRT, this one is the general gas equation. Ideal gases obey this equation at all condition of temperature and pressure, but real gases do not obey. Real gases को obey नहीं करती। फिर मैंने आपसे कहा था कि एक्चुअली जो इसकी शक्ल है ना वो है PI V free that is equal to nRT। हमें राइट हैंड साइड पे nRT में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई कुरेक्शन की जरूरत नहीं। असल में इनमें कुरेक्शन दरकार है। हमने जब वॉल्यूम कुरेक्शन की तो मेरे पास जो V फ्री आया था वो था V माइनस NB, तो ये मेरे पास आया, तो मैंने फिर V फ्री की जगह पे इसको लिख दिया, तो ये मेरे पास बन गया था पर PI V माइनस NB दैट इज इक्वल टू nRT। ये हमारी फाइंडिंग जो थी ना ये हमारी लास्ट लेक्चर में थी जिसमें हमने वॉल्यूम कुरेक्शन को पढ़ा। आइए इस लेक्चर में हम प्रेशर कुरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेशर कुरेक्शन की तरफ आने से पहले ना मैं दोबारा फिर ये आपको बात बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास ये जो PI है ना हम इसे कहते हैं प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, यानी दिस वन इज द आइडियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। हम इसे कहते हैं ट्रू काइनेटिक प्रेशर। और साथ जिस बात की तरफ मैं जोर दे रहा हूं जो हमारा इसमें मेन पॉइंट भी होगा वो है कि ये तब प्रेशर लिया जाता है व्हेन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है तो वो तो आइडियल गैस हो गई ना, रियल गैस मॉलिक्यूल में तो अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। तो इसका मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि जब मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन नहीं है तो फिर तो PI है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन आ गई तो फिर प्रेशर कम हो जाएगा। उस कमी को भी हमने नोट करना। ये हमारे ना प्रेशर कुरेक्शन की तरफ आए और हम देखेंगे कि PI को हम कैसे करेक्ट करते हैं, इसको अकोमोडेट कैसे करते हैं। स्टूडेंट मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर पे मेरे पास कोई भी गैस है, गैस, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल मेरे पास ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। इसी तरह मेरे पास ये कुछ और मॉलिक्यूल्स, तो ये मैंने स्टूडेंट कुछ मॉलिक्यूल्स बना दी। मैं इसमें सपोज मैं अमोनिया गैस लेता हूं। आप जानते हैं कि अमोनिया के तमाम मॉलिक्यूल बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन आप कुछ देर के लिए सपोज करें कि अमोनिया के आधे मॉलिक्यूल्स उनको हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाफ जो है, और जो रिमेनिंग हाफ है उनको हम B से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यानी आप सपोज करें कि आपके पास अमोनिया के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज गैस के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 100 में से 50 को आप A कह दें, रिमेनिंग 50 को आप B कह दें। A और B से ये मुराद मत लेना ये दो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल है। नो, ऑल मॉलिक्यूल्स आर अलाइक, बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ मैंने आधों को A कह दिया, आधों को B कह दिया आपको समझाने के लिए। अब गैस प्रेशर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। गैस प्रेशर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास ये वॉल ऑफ कंटेनर है, ये मॉलिक्यूल जाके वॉल ऑफ कंटेनर से कोलाइड करता है, इस पर ये फोर्स लगाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर मैं यूं बात करूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जितना फोर्सफुली कोलाइड करेगा, जितना जोर से टकराएगा, उतना प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना ये स्लो टकराएगा उतना, यानी द प्रेशर ऑफ द गैस इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द इंपैक्ट ऑफ फोर्स, कितने जोर से जाके टकराता है। अब जरा ना आए इस बात की तरफ। स्टूडेंट कुछ देर के लिए आप फर्ज करें
कि दिस वन इज द आइडियल गैस। कुछ देर के लिए पहले आप ये फर्ज करें कि ये एक आइडियल गैस है। जब आप इसको आइडियल गैस कह रहे हैं ना, तो आप इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ए और बी मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे। जब अट्रैक्शन नहीं है तो ये ए मॉलिक्यूल जो है ये जाके जोर से इससे टकराएगा, क्योंकि पीछे से और तो मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। ये फोर्सफुली कोलाइड करेगा। जब ये फोर्सफुली कोलाइड करेगा तो ये वाल पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड पीआई। मैं फर्ज करता हूं, आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि ये पीआई ये है 100 टॉर, सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लिखा। दिस वन इज द आइडियल प्रेशर when the gas is supposed to be ideal, there is no attraction between gas molecules. अब आपने जब PI ले लिया, जब आइडियल प्रेशर ले लिया, अब आप सपोज करें यही गैस रियल है, नॉन आइडियल, यानी अब गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन है। ये जो मॉलिक्यूल है ये 20 को इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, 20 को इधर से अट्रैक्ट कर रहा है, 20 को इधर से अटैक कर रहा है, 20 को इधर से अटैक। दिस मॉलिक्यूल इज द इंटीरियर ऑफ द वेसल, बिल्कुल सेंटर में है और इसको चारों तरफ से भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि इस ए पर टोटल अट्रैक्टिव फोर्स कितनी है, नेट फोर्स कितनी, व्हाट शुड बी द आंसर? यस, इस ए पर जो नेट फोर्स है वो 0 है। लेकिन अगर इस ए को तो देखो, इसको ये बी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, एक बी इसके ऊपर है, एक बी इसके नीचे है, वो जो बी है मॉलिक्यूल्स वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अब ये गैस आपके पास आइडियल नहीं है, अब ये गैस आपके पास नॉन आइडियल है। स्टूडेंट, अब ये गैस आपके पास रियल है। रियल गैस का मतलब है आप मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो गई, और हम उसी मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे जो वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा। स्टूडेंट, अब ये मॉलिक्यूल जब टकराने के लिए जाएगा ना, तो जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है वो उसको पीछे से अट्रैक्ट करेंगे। क्या अब भी ये उतना ही फोर्सफुली कोलाइड करेगा जितना आइडियल गैस की सूरत में? आंसर है नो। क्यों? अब ये जोर से नहीं टकराएगा, क्योंकि जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको पीछे से। इसका मतलब है अब इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम होगा, और कम होने की वजह से प्रेशर कम होगा। वो जो प्रेशर होगा मैं उसे पीओ कहता हूं, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, प्रेशर इन केस ऑफ रियल गैस। और ये सपोज कम हो गया और इसे आप 80 टॉर कह रहे, 80 फर्ज कर रहा हूं। कितना कम हुआ प्रेशर, कितना कम हुआ? आप 100 में से 80 को माइनस करेंगे, यानी एक्चुअली आप क्या करेंगे, आप करेंगे पी आई माइनस पीओ। ये जो कम हुआ इसे हम कहते हैं पी डैश। पी डैश इज कॉल्ड लेसन्ड प्रेशर, LESSENED, लेसन्ड प्रेशर। आई मीन प्रेशर में कमी, प्रेशर में जो कमी आई, अब क्यों आई, किसकी वजह से आई, ये अहम बात है। प्रेशर पहले 100 टॉर था, अब 80 टॉर हो गया, प्रेशर कम हो गया। कितना कम हुआ? अब ये पी आई ये हो गया जी हमारे पास 20 टॉर कम हो गया। किसकी वजह से कम हो? दिस लेसन्ड प्रेशर इज ड्यू टू attraction between molecules। आगे बढ़ते हैं, जरा ना मेरे साथ साथ आपने चलना है, यहां ना चीजें मिक्स नहीं होने देनी। स्टूडेंट, एक लफ्ज हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चैप्टर 9 में जाकर, चैप्टर 8 9 में जाकर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन को हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, और इसके अगर आप यूनिट लेंगे तो मोल पर डीएम क्यूब, ये कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन, मैं यहां कंसंट्रेशन से मुराद लूंगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने फर्ज किया कि इसमें 100 मॉलिक्यूल्स थे। जब 100 मॉलिक्यूल्स थे उसमें 50 ए थे, 50 बी थे, और 100 मॉलिक्यूल की सूरत में आपके पास पी डैश आया 20। अब स्टूडेंट अगला पॉइंट, अब 100 के बजाय इस कंटेनर में 1000 मॉलिक्यूल्स है।
मॉलिक्यूल तो वैसे खरबों के खरबों होते हैं ना, तो मैं तो समझाने के लिए छोटी वैल्यू ले रहा हूं। अब इसमें 100 की बजाय 1000 है। आई मीन पहले कंसंट्रेशन कम थी, अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, कंसंट्रेशन बढ़ गई। पहले 50 ए थे 50 बी, अब टोटल 1000 है तो 500 ए है 500 बी है। इसका मतलब है अगर पहले ए को सराउंड करने वाले बी 3 थे तो अब मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ गई तो ए की सराउंडिंग में और बी मॉलिक्यूल्स आ गए। जब बी मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी तो साफ ज़ाहिर है अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो अब ये इससे जब कोलाइड करेगा, टकराएगा, तो अब प्रेशर इतना एक्सर्ट नहीं करेगा। अब ऑब्जर्व्ड प्रेशर स्टूडेंट कम हो गया और अब ऑब्जर्व्ड प्रेशर सपोज 60 टॉर हो गया। इसका मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ने से, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ी, और अट्रैक्शन बढ़ने से इसकी फोर्सफुल इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम हुआ, और इंपैक्ट ऑफ फोर्स कम होने से प्रेशर क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। और अगर प्रेशर कम होगा तो अब आप क्या करेंगे, P डैश, पहले आपने क्या किया, 100 में से 80 को माइनस किया, आपके पास 20 आ गया। अब आपने क्या किया, अब आपने 100 में से 60 को माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो अब आपके पास जो P डैश है दैट विल बी 40 टॉर। अब चीजें जरा ना एक ही लाइन में लाएं। चीजें जब हम एक ही लाइन में लाएंगे तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, और अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो PO कम होगा 60 से, और अगर ये कम होगा तो ये P डैश 20 से 40। यानी अगर कंसंट्रेशन बढ़ी तो अट्रैक्शन बढ़ेगी, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो P डैश की वैल्यू बढ़ेगी। अब आप इन दोनों को आपस में कोरिलेट करते हैं। कैसे? हम कहेंगे कि P डैश इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और मैंने कंसंट्रेशन के लिए आपसे क्या कहा कि N/V। आई मीन कंसंट्रेशन दोनों की बढ़ेगी। अगर आपने 100 से 1000 मॉलिक्यूल की बात की तो A पहले 50 से अब 500 हो गए, B पहले 50 से अब 500 हो गए, तो मैं कह सकता हूं कि P डैश प्रोपोर्शनल टू CA/CB। CA कंसंट्रेशन ऑफ, इसको मैं कह देता हूं कि N/V, CB इसे मैं कह देता हूं N/V। ये दोनों क्यों सेम रखे N/V, क्योंकि दोनों किस्म के मॉलिक्यूल्स की तादाद एक जैसी। अब हम यूं कह सकते हैं कि P डैश प्रोपोर्शनल टू N/V, या P डैश प्रोपोर्शनल टू N²/V²। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन की वैल्यू लिखी तो आपके पास ये आ गया P डैश दैट इज इक्वल टू AN²/V²। स्टूडेंट ये मेरे पास रिलेशन, इस रिलेशन को याद रखना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात, ये A क्या है, A वॉल्यूम करेक्शन में हमने B को पढ़ा था, स्मॉल b, और यहां पे अब स्मॉल a आ गया। ये A क्या है स्टूडेंट, ये जो A है ना, ये है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। ये जो A है ना, दिस वन इज द अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो A है ना स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड द वैन डर वाल कांस्टेंट। ये A हमें बताता क्या है, ये A हमें बताता है अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी मॉलिक्यूल्स में, जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतनी उस गैस की A की वैल्यू ज्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप A की वैल्यू 0 लेते हैं, A की वैल्यू 0, इसका मतलब नो अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। और बेटा जी अगर गैस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं होगी तो हकीकत में वो किसका जिक्र हो रहा है, वो आइडियल गैस का।
अब वो गैसेस जो आइडियल हैं, वो जो आइडियल बिहेवियर शो करती है, इट मींस उनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन नहीं है और उनके लिए ए की वैल्यू क्या होगी? 0। अब ए की वैल्यू अगर 0 है तो वो आइडियल है। अगर ए की वैल्यू 0 से बढ़ रही है, इट मींस वो गैस नॉन आइडियल होती जा रही है। तो हम क्या कहेंगे? जितनी वैल्यू गैसेस की जितनी वैल्यू ए की तरफ आएंगी, 0 की तरफ आएंगी, वो आइडियल बिहेवियर शो करती है। और वो गैसेस जिनकी वैल्यू ए से 0 से जितनी ज्यादा होगी, वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती है। जो पोलर गैसेस है, particularly the ammonia gas, the HCl gas, the water vapors, इनकी A की वैल्यू ज्यादा है। और जो नॉन पोलर गैसेस है, जो जिनका मोलेकुलर साइज बहुत कम है, जिनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ना होने के बराबर है, जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है वगैरह वगैरह, उनकी A की वैल्यू बहुत कम है। स्टूडेंट, आपने ये टेबल भी याद रखना है। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये टेबल हमें क्या बता रहा है? ये टेबल आपको डिफरेंट गैसेस की ए और बी की वैल्यू बता रहा है। और इस टेबल की मदद से आप देख सकते हैं, जिसकी ए और बी की वैल्यू जितनी कम होगी वो आइडियल बिहेवियर शो करती है, जिसकी ए और बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो नॉन आइडियल। तो आपने इस टेबल को भी मद्देनजर रखना है। इस टेबल से रेलेवेंट जो डाटा है उसकी बेस पे आपसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए। दोबारा आए तो ए को मैंने कहा दिस वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। अब आप वही चीज ले लें, यानी ये जो हमने रिलेशन लिया, हमने पी डैश ले लिया, पी डैश हमारे पास आ गया an स्क्वायर ओवर v स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या? हमें पी आई चाहिए। तो बेटा जी अगर आपने पी आई लेना है तो इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो आपके पास ये आ गया पी आई दैट इज इक्वल टू पी डैश माइनस पी ओ, उधर जाके ये प्लस हो गया पी ओ ऑब्जर्व्ड प्रेशर, और पी डैश आपके पास क्या आ गया? पी आई, ये पी प्लस पी डैश की वैल्यू क्या है? ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। दिस वन इज द प्रेशर करेक्शन। ये हमने प्रेशर करेक्शन कर दी। अब ये पी आई की वैल्यू यहां पुट करें, वी फ्री की ऑलरेडी हमने पुट की है, तो आपके पास जो पुटिंग वैल्यूज ऑफ PI and V free in general gas equation। तो अगर आप P की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये आ गया P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर, और V फ्री की वैल्यू क्या आएगी थी? V माइनस NB। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। दिस वन इज द वॉल्यूम करेक्शन, दिस वन इज द प्रेशर करेक्शन। तो वॉल्यूम और प्रेशर करेक्शन के बाद दिस वन इज द दिस वन इज द वंडर वाल इक्वेशन। स्टूडेंट, दिस वंडर वाल इक्वेशन इज फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं 1 मोल लूं, 1 मोल ऑफ अ गैस, स्टूडेंट 1 मोल का मतलब n की वैल्यू 1 पुट करें, तो यहां 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1, यहां 1 पुट करें 1 बीज़र बी, तो आपके पास ये आ गया P प्लस A ओवर V स्क्वायर और V माइनस B दैट इज इक्वल टू RT। ये आपके पास, ये भी वंडरवाल इक्वेशन, ये भी वंडरवाल इक्वेशन, ये 1 मोल के लिए, ये डिफरेंट मोल के लिए। ये हमारी अचीवमेंट है, इसको हम डिराइव करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको जरा इसकी वेरिफिकेशन दे दूं। फॉर आइडियल गैस एंड ए दैट इज इक्वल टू 0, बी दैट इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 0 आइडियल गैस के लिए, बी की वैल्यू 0 आइडियल गैस के लिए। तो अगर मैं यहां पे 0 लगाऊं, मैं यहां पे 0 लगाऊं, तो यहां पे 0 लगेगा, 0 n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा, 0 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 0 आ गया। इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा? P। अगर आप B को 0 लेते हैं इन केस ऑफ आइडियल गैस, तो B 0 हो गया, तो B 0 का मतलब है n 0 से मल्टीप्लाई करेगा 0। इस ब्रैकेट के अंदर आपके पास सिर्फ क्या बचा? B, और दूसरी तरफ आपके पास क्या है? n। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास वंडरवाल इक्वेशन आ गई, अगर आप इस वंडरवाल इक्वेशन को आइडियल गैस पे अप्लाई करेंगे, यानी A और B की वैल्यू 0 लेंगे, तो ये वंडरवाल इक्वेशन आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जनरल गैस इक्वेशन।
एक और चीज स्टूडेंट, वो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यूनिट्स ऑफ ए, यूनिट्स ऑफ बी, ए एंड बी क्या है? ए एंड बी आर द वंडर वाल कांस्टेंट। आपसे एग्जाम में इनके यूनिट्स भी पूछे जाते हैं, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अक्सर आता है। तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यूनिट्स ऑफ ए, और फिर मैं मालूम करूंगा यूनिट्स ऑफ बी। ए के यूनिट्स निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, और ये क्या है? P दैट इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर। मैं ए के यूनिट लेना चाहता हूं ना, तो आप ये इधर ले जाएं, ये तो ये आपके पास ए दैट इज इक्वल टू पी वी स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। अब आप ना ए के दो तरह के यूनिट यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपके पास आ जाएंगे कॉमन यूनिट्स ऑफ ए, कॉमन यूनिट्स, और दूसरे आपसे एसआई यूनिट्स भी पूछे जाते हैं, एसआई यूनिट्स ऑफ ए। हमें किसके से? हमें प्रेशर के चाहिए, वॉल्यूम के यूनिट चाहिए। मोल वो एन, वो तो मोल ही होना है। तो कॉमनली अगर आप देखेंगे ना, जो कॉमन यूनिट, तो प्रेशर के लिए जो कॉमन यूनिट यूज करते हैं वो हम एटमॉस्फेयर लेते हैं, और वॉल्यूम के लिए जो हम कॉमन यूनिट ले रहे हैं वो हम डीएम क्यूब ले रहे हैं। तो आप यहां पे ए दैट इज इक्वल टू प्रेशर की जगह पे एटमॉस्फेयर आ गया, और वॉल्यूम जो है ना वो आपने डीएम, तो ये आ गया डीएम क्यूब का स्क्वायर, और नीचे एन वो तो मोल ही है ना, तो वो आपके पास मोल का स्क्वायर। आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आपके पास ये आ गया एटमॉस्फेयर 3 2 6 डीएम प्लस 6, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल -2 हो जाएगा। इसी तरह जब आप सिस्टम इंटरनेशनल में जाते हैं ना, तो सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर के यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वहां पे वॉल्यूम को हम लेते हैं सिस्टम इंटरनेशनल में मीटर क्यूब में। तो आप प्रेशर की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की जगह पे मीटर क्यूब, तो आपके पास माय डियर स्टूडेंट आ जाएगा न्यूटन मीटर -2, और ये वॉल्यूम आ गया जी मीटर के क्यूब और मीटर क्यूब का स्क्वायर, और नीचे आ गया मोल स्क्वायर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास न्यूटन मीटर -2 इंटू 3 2 6 मीटर प्लस 6, और साथ आपके पास ये मोल ऊपर जाएगा तो मोल -2, तो इससे माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ गया न्यूटन मीटर प्लस 6 प्लस 4, और ये मोल -2। तो दीज आर द एसआई यूनिट्स ऑफ ए एंड दीज आर द कॉमन यूनिट्स ऑफ ए। एक तो ये चीज। अब ए की बजाय अब आप चलें यूनिट्स ऑफ बी। वेरी सिंपल। जब हमने बी की बात की ना डेफिनेशन, तो हमने कहा था द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल पर मोल, तो V ओवर N। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस, तो V ओवर N। तो हम इसको डिस्कस करेंगे किस में? एक तो कॉमन यूनिट्स, इसके कॉमन यूनिट्स ऑफ बी। स्टूडेंट कॉमन यूनिट्स आप वॉल्यूम किस में लेंगे? वॉल्यूम हम डीएम क्यूब में, और तो ये आपके पास आ जाएगा डीएम क्यूब मोल ऊपर जाएगा तो मोल माइनस। और अगर आप सिस्टम इंटरनेशनल में जाएंगे तो हम जानते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल में जो वॉल्यूम है उसको हम लेते हैं मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब मोल इनवर्स। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने प्रेशर कुरेक्शन को पढ़ा। प्रेशर कुरेक्शन पढ़ने के बाद फिर हमने जो वॉल्यूम कुरेक्शन और प्रेशर कुरेक्शन उसकी जो फाइनल वैल्यू आई उसको जनरल गैस इक्वेशन में फिट किया। हमारे पास ये वंडरवाल इक्वेशन आ गई, 1 मोल के लिए हमारे पास ये आ गई, और लास्ट पे जाके हमने वंडरवाल कांस्टेंट जो है ए और बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, उनके यूनिट्स कॉमन और एसआई दोनों फाइंड आउट। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में, हुनर में तरक्की दे, इजाफा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।